हेलो। सुनो, ये रोटेट नहीं हुआ है डिवाइस। हो गया। हेलो। क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? मुझे कोई इंडिकेशन दीजिए। अब स्टार्ट तो हो गया। दिखा रहा है कितने लोग आए लाइव? नहीं, कुछ नहीं। ना ना ना। अभी आए नहीं होंगे ना, आ रहे होंगे। हाँ हाँ, मैं कोई। हेलो। मुझे कोई इंडिकेशन दीजिए जिससे मैं स्टार्ट कर पाऊँ। प्लीज़ मुझे कमेंट्स के द्वारा बताइए कि मैं आप लोगों से जुड़ पाई हूँ। हेलो, नमस्कार। मैं झरना माथुर, देहरादून से। और सबसे पहले मैं श्री एन.सी. चंद्रा जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। और मैजिक मैन की पटल को मैं नमन करना चाहूँगी। और आप सभी का आभार जो मुझसे जुड़े हैं। मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि मैंने 20 ईयर्स जो है इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज में टीचिंग की है, एज ए लेक्चरशिप की है। मगर 4 साल पहले मुझे घर की परिस्थितियों के कारण जॉब को छोड़ना पड़ा। और अब मैं जो हूँ एक राइटर, एक सिंगर, एक डांसर, और मेरा किचन ब्लॉग है यूट्यूब पे, और म्यूज़िक क्लास लेती हूँ। तो ये तो मेरा परिचय हो गया। और जो लोग भी जुड़ रहे हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अनीता जी, सुनील जी और ये हिमांशु जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ और अपना कविता पाठ प्रारंभ करती हूँ। पहले कविता पाठ शुरू करने से पहले ज़रा ये 4 पंक्तियाँ में आप लोगों के नाम हैं। ये दोस्तों की खुशियों की महफिल है, ये दोस्तों की खुशियों की महफिल है, या साहित्य की माला के मोती हैं। ये दोस्तों की खुशियों की महफिल है, या साहित्य की माला के मोती हैं। कुछ जाने हैं और कुछ अनजाने हैं, जिनको आज सुनाने कुछ फसाने हैं। कुछ जाने हैं और कुछ अनजाने हैं, जिनको आज सुनाने कुछ फसाने हैं। आ जाए आपको पसंद करती हूँ दुआ, आ जाए आपको पसंद करती हूँ दुआ, मिले आशीर्वाद कबूल हो मेरी दुआ। और इन पंक्तियों के साथ मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। सबसे पहले एक मुक्तक। उनकी निगाहें भी क्या काम कर गई, उनकी निगाहें भी क्या काम कर गई, जाते जाते मुझको एग्जाम दे गई। उनकी निगाहें भी क्या काम कर गई, जाते जाते मुझको एग्जाम दे गई। उनकी हंसी में राज था उनके दिल का, उनकी हंसी में राज था उनके दिल का, वो किताब मैं राजदार उनके दिल का। आप सभी लोग जो जुड़ रहे हैं, द्वारका जी और जो भी लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। इसके आगे सबसे पहले अपनी जो काव्य पाठ का आरंभ करने से पहले मैं एक भजन प्रस्तुति कर रही हूँ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट म्यूज़िक और इकोनॉमिक्स रहा है। और प्रिंसेस जी, नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत नमस्कार। आप लोग सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत हार्दिक आभार। सबसे पहले मैं अपना भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ और म्यूज़िक मेरा सब्जेक्ट रहा है। और मैंने जो है राग बागेशी में इसको कंपोज किया है। और इसके बोल हैं, कैसे ध्यान धरूं मैं तेरा, आशा तृष्णा ने मुझे घेरा। तो मैं अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करती हूँ। कैसे ध्यान धरूं मैं तेरा, कैसे ध्यान धरूं मैं तेरा, आशा तृष्णा ने मुझे घेरा, आशा तृष्णा ने मुझे घेरा। कैसे ध्यान धरूं मैं तेरा, जब भी तेरे द्वार में आऊं, जब भी तेरे द्वार में आऊं, एक नई मुराद में लाऊं, एक नई
रात में नाऊं, कम ना होए छाँव का घेरा, कम ना होए छाँव का घेरा। कैसे ध्यान धरूं मैं तेरा, कैसे ध्यान धरूं मैं तेरा। धन ऐश्वर्य की आस जगाऊं, धन ऐश्वर्य की आस जगाऊं, मोह माया में लिपटी जाऊं, मोह माया में लिपटी जाऊं। छूट न पाए जंजाल का डेरा, छूट न पाए जंजाल का डेरा। कैसे ध्यान धरूं मैं तेरा, कैसे ध्यान धरूं मैं तेरा। आशा तृष्णा ने मुझे घेरा, आशा तृष्णा ने मुझे घेरा। कैसे ध्यान धरूं मैं तेरा। एक मिनट, मुझे फ़ोन आ रहा है, मैं भी बात करती हूँ। मुझे कृपया बताएं कि मैं सही दिख रहा है, मेरे को सीधा दिख रहा है आप लोगों को? थैंक यू। एक और इंडिकेशन दे दीजिए, मैं ठीक दिख रहा है आप लोगों को? चलिए मैं अपना स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, थैंक्स। ठीक है जोशी जी सर, ठीक है, मुझे तो पता चल गया। ओके, सीमा शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रमोद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सॉरी, मेरी वजह से आप लोगों को परेशानी हुई। और इसके आगे मैं एक गज़ल प्रस्तुत करने जा रही हूँ कि हम लोग हिंदुस्तान के वासी और हमारी संस्कृति की एक बहुत अच्छी विशेषता है कि विविधता में एकता है। थैंक यू विवेक मिश्रा जी, थैंक यू। सॉरी, मेरी वजह से आप लोग को परेशानी हुई। और हमारे जो हिंदुस्तान की विशेषता है कि विविधता में एकता, अनेकों अलग धर्मों के लोग रहते हैं और उसमें अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग समुदाय हैं, पर हमारी खासियत ये है कि हम सब एक साथ रहते हैं। और इसी बातों को मैंने ध्यान में रखते हुए एक गज़ल प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वतन की फूल, चलो आज हम सब मिलकर फूल बन जाएं, चलो आज हम सब मिलकर फूल बन जाएं, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे में खिल जाएं। चलो आज हम सब मिलकर फूल बन जाएं, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे में खिल जाएं। बिखेरे वतन में अपनी एकता की खुशबू, बिखेरे वतन में अपनी एकता की खुशबू, एकजुट होकर हम गुलदस्ता बन जाएं, एकजुट होकर गुलदस्ता बन जाएं। डाल ना सके कोई सरहद पे बुरी नज़र, डाल ना सके कोई सरहद पे बुरी नज़र, उसके लिए शूलों जैसे कांटे बन जाएं। डाल ना सके कोई सरहद पे बुरी नज़र, उसके लिए शूलों जैसे कांटे बन जाएं। ध्यान दें, पढ़ने एक बार अपने अपने ग्रंथों को, इन पंक्तियों पे ध्यान दीजिएगा कि पढ़ने एक बार अपने अपने ग्रंथों को, जीवन सार को समझें, इंसान बन जाएं। पढ़ने एक बार अपने अपने ग्रंथों को, जीवन सार को समझें, इंसान बन जाएं। इस मिट्टी में जन्म लिया है, फर्ज निभा लें, इस मिट्टी में जन्म लिया है, फर्ज निभा लें। मिट जाए इसके लिए प्रेम का झरना बन जाएं, मिट जाए इसके लिए प्रेम का झरना बन जाएं। आओ हम सब फूल बन जाएं। सर के दुबे जी, आपका बहुत बहुत आभार जो आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं, अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं। सीमा जी आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दुबे जी आपका बहुत, प्रमोद ठाकुर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है जो आप लोग सब लोग मुझसे जुड़े हैं। ये आकिब जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझसे जुड़े हैं, मेरा उत्साह वर्धन कर रहे हैं।
और जैसे गज़ल की बात हो तो हम लोग जैसे दिन होता है और रात होती है, उसके बाद जो है रात की जो बात है वो अलग ही है। सारे दिन के बाद रात में एक अलग आनंद होता है, और रात एक कहा जाए कि कवियों के लिए एक बहुत बड़ी कल्पना और रचना का विषय भी है। द्वारका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और गिरीश जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और इसी को मैंने ध्यान पे रखते हुए एक रात के ऊपर गज़ल लिखी है, लिया है नाम मैंने उसका रात का शबाब। तो सुनिए, ये रात भी अपनी पूरे शबाब के साथ आई है। ये रात भी अपने पूरे शबाब के साथ आई है, अपने साथ चांद सितारों की बारात भी लाई है। ये रात भी अपने पूरे शबाब के साथ आई है, अपने साथ चांद सितारों की बारात भी लाई है। इस रात के अंधेरे में छुपे हैं अनेक दिलों के ही राज। इस रात के अंधेरे में छुपे हैं अनेक दिलों के ही राज। किसी की मोहब्बत और किसी की गज़ल बन के आई है। किसी की मोहब्बत और किसी की गज़ल बन के आई है। महफिल की ये शान है, महफिल की ये शान है और गमों की तन्हाई है। महफिल की ये शान है और गमों की तन्हाई है। हर दिल पे इसका राज है, नैनों में मस्ती छाई है। हर दिल पे इसका राज है और नैनों में मस्ती छाई है। इसकी खामोशी में भी, इसकी खामोशी में भी एक कुछ अजीब सा ही नशा है। इसकी खामोशी में भी कुछ अजीब सा ही नशा है। रात ढलने के बाद दिन की सौगात लाई है। रात ढलने के बाद दिन की सौगात लाई है। ये रात ना होती, ये रात ना होती तो कवियों की कविताएं ना होती। ये रात ना होती तो कवियों की कविताएं ना होती। इसीलिए रचनाओं की कल्पना में, इसीलिए रचनाओं की कल्पना में झरना छाई है। ये रात भी अपने पूरे शबाब के साथ आई है। दुबे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीता जोशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एनसी चंद्रा जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, धन्यवाद आपका। विवेक मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीता जोशी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर अनुपमा सक्सेना, उनका भी बहुत धन्यवाद। वो मेरी बहुत अच्छी मित्र, गुरु, सब कुछ हैं। और गाज़ियाबाद से मेरी माँ श्रीमती उषा सक्सेना मुझे देख रही हैं लाइव, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मेरे भाई अमित कुमार, उनका भी बहुत स्वागत है। और मेरी भाभी अंशु, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सीमा शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके बाद एक अपनी नई गज़ल, आजकल के हालात जो चल रहे हैं, जो आए दिन इतनी सोसाइटी में गलत काम हो रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए जो अभी रिसेंटली हाथरस का कांड हुआ, हमें लगता है कि हमारी सोसाइटी में लड़कियां क्या सेफ नहीं हैं? क्या मोहब्बत की परिभाषा बदल गई है? प्यार की परिभाषा बदल गई है? आज ऐसा क्यों हो गया है जो हम लोग सुरक्षित नहीं हैं इस समाज में? ये सोच के मेरा थोड़ा सा मन खराब हुआ। और जब ये समय ये बातें होती हैं तो मेरा मन बहुत दुखी होता है। और उन सब चीज़ों को मैंने, विचारों को अपने ध्यान में रखा और मैंने कुछ पंक्तियाँ लिख दी। और ये गज़ल है नीलामी मोहब्बत की। जस्ट अ मिनट, मैं एक पानी ले लूँ। मेरी अगली गज़ल है नीलामी मोहब्बत की। आज मोहब्बत भी नीलाम हो गई है हुस्न की बाजारी में। आज मोहब्बत भी नीलाम हो गई है हुस्न की बाजारी में। खड़े हैं इसके ठेकेदार जगह जगह जुनून की राहगिरी में। आज मोहब्बत भी नीलाम हो गई है हुस्न की बाजारी में। खड़े हैं इसके ठेकेदार जगह जगह जुनून की राहगिरी में। वासना से भरे इनके दिलों में चाहत है सिर्फ एक रात की। वासना से भरे इनके दिलों में चाहत है सिर्फ एक रात की। बखूबी खेलना आता है कद्र नहीं खिलाफत है जज्बात की। वासना से भरे इनके दिलों में चाहत है सिर्फ एक रात की। बखूबी खेलना आता है कद्र नहीं खिलाफत है जज्बात की। सोचती हूँ कहाँ गए वो हीर रांझा जो मिसाल हैं आज भी।
सोचती हूँ कहाँ गए वो हीर रांझा जो मिसाल हैं आज भी। अब तो सिर्फ पल दो पल का सिला बस आवार की। अब तो सिर्फ पल दो पल का सिला बस आवार की। क्या सिर्फ यही मतलब रह गया है प्यार के एहसासों का? क्या सिर्फ यही मतलब रह गया है प्यार के एहसासों का? हाँ पूछती हूँ मैं, झरना कहाँ गया वो करार विश्वासों का? हाँ पूछती हूँ मैं, झरना कहाँ गया वो करार विश्वासों का? नीता जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं फिर आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जो मेरी वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं बिल्कुल नहीं समझ पाई कि ये उल्टा हो गया था, सॉरी। और इसके आगे एक मुक्तक, आजकल हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि हमको इतनी बड़ी महामारी से गुजरना पड़ेगा। आप लोग सब समझ गए होंगे कि मैं कोरोना की बात कर रही हूँ। हमने कभी नहीं सोचा था कि कभी हम आगे समय में इस तरह की समस्या को भी फेस करेंगे। यह हम लोग के लिए एक जीवन का बहुत ही अजीब सा अनुभव है। पूनम सक्सेना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसको हमने देखा इतने टाइम, अब तो थोड़ा सा इसका प्रभाव कम हो गया है, लेकिन जब वो दौर था जब बिल्कुल चारों तरफ कर्फ्यू लगा हुआ था। आकिब जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और उस समय जब चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था, उस समय मेरे को देख के बड़ा ख़राब लगता था। और उस समय के जो समय था उसको देख के मैंने कुछ पंक्तियाँ लिख ली हैं। मेरा मुक्तक पहले तो, फैला है सन्नाटा दूर तक अंधेरा है। फैला है सन्नाटा दूर तक अंधेरा है, ऐसा क्या हुआ है, ऐसा क्या हुआ है। फैला है सन्नाटा दूर तक अंधेरा है, ऐसा क्या हुआ है, ऐसा क्या हुआ है। ढाया है सितम कुदरत ने, ढाया है सितम कुदरत ने भी, ऐसा इंसान तूने क्या किया है, ऐसा इंसान तूने क्या किया है। तो ये उस समय की बात है जब चारों तरफ सन्नाटा था, कोई मिल नहीं पा रहे थे, बहुत अजीब सा वातावरण था और डरे हुए थे। सुशील भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग सब लोग जुड़े, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं बहुत सबका आभार प्रकट करती हूँ। और उसी समय की बातों को मैंने, विश्वास कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनुपमा मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और उस समय की जो हालात थे उनको मैंने ध्यान में रखते हुए कुछ पंक्तियाँ लिख ली, जिसका मैंने नाम दिया बदल गया मंजर। बदल गई है फिजा, बदल गया है मंजर। बदल गई है फिजा, बदल गया है मंजर। हो गया है सबका जीवन अब एक खंजर। बदल गई है फिजा, बदल गया है मंजर। हो गया है सबका जीवन अब एक खंजर। लग गए हैं मुंह पे मास्क, बढ़ गई दूरियां। लग गए हैं मुंह पे मास्क, बढ़ गई हैं दूरियां। सैनिटाइजर अब खास, बढ़ गई हैं मजबूरियां। सैनिटाइजर अब खास, बढ़ गई हैं मजबूरियां। ना दोस्तों की महफिलें हैं, ना दोस्तों की महफिलें हैं, ना खुशनुमा समा। ना दोस्तों की महफिल है, ना खुशनुमा समा। ईद हो या दीपावली, गले मिलना मना। ना दोस्तों की महफिलें हैं, ना खुशनुमा समा। ईद हो या दीपावली, गले मिलना मना। गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद चर्च हो गए सूने। गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद चर्च हो गए सूने। शब्द कीर्तन अजान कैरल हो गए अनसुने। गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद चर्च हो गए सूने। शब्द कीर्तन अजान कैरल हो गए अनसुने। इन पंक्तियों पे ध्यान दीजिएगा। नए जीवन की शुरुआत 50 लोगों से। अब तो गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए, 200 लोगों को ले आके हम शादी विवाह कर सकते हैं, पर उस समय की कंडीशन थी कि 50 लोग ही अलाउ थे। तो उसी चीज़ को मैंने लिखा है कि नए जीवन की शुरुआत 50 लोगों से, जीवन की अंतिम विदाई 20 लोगों से। नए जीवन की शुरुआत 50 लोगों से, जीवन की अंतिम विदाई 20 लोगों से। बदल गई है फिजा, बदल गया है मंजर। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। और आप लोग, जो भी लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, उन सभी का हार्दिक आभार। मनोज मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सभी लोगों का मैं आदर करती हूँ। आपका आदरणीय जो भी सब लोग मुझसे जुड़े हैं, सबका हार्दिक आभार। लेकिन ऐसा हुआ कि हम अपनी घर से, परिवार से दूर थे,
जो ये लॉकडाउन का पीरियड रहा और इस समय ये हो गया कि हम जा नहीं सकते, मिल नहीं सकते, तो उस समय बड़ी समस्या हो गई। और इस समय हम जैसी लड़कियां जो ससुराल में हैं, हमें अपने मायके की बहुत याद आई। और ख़ास तौर से जब माँ होती है तो माँ की तो याद ज़रूरी आती है। और इतना मुझे टाइम हो गया है, उनसे साल भर से ऊपर हो गया कि मैं अपनी माँ से मिल नहीं पाई हूँ और उन्हें बहुत मिस करती हूँ। तो एक दिन ऐसे ही अचानक बैठी थी, माँ की तो ऐसी बात है ही नहीं कि कभी याद ही ना आए, लेकिन एक दिन अचानक से मुझे उनकी इतनी याद आई कि मैं रो गई और मेरे आँसू निकल आए। और एक बात है, जब मैं कॉलेज टाइम से थी, कभी भी मैं घर में घुसती थी तो माँ एक ही शब्द कहती थी, बेटा मैं आ गई। तो मुझे उनकी वो लाइंस जो हैं हमेशा कानों में रिमेंबर रहती हैं कि वो हमेशा कहती थी, माँ बेटा आ गई, और मैं ये कहती हाँ माँ मैं आ गई। और मैंने कुछ पंक्तियाँ उन्हीं को याद करके उन्हीं को समर्पित की हैं कि माँ मैं आ गई। सीमा जी बहुत बहुत आभार जो आप लोग अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं। सब लोगों का बहुत मैं स्वागत करती हूँ, आभार सबका व्यक्त करती हूँ। जो सब लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा उत्साह वर्धन कर रहे हैं। तो मैं अगली रचना, कुछ पंक्तियाँ, ये माँ मैं आ गई। आज फिर से माँ की याद आ गई, आज फिर से माँ की याद आ गई, नैनों से बरसात भी यूं आ गई। आज फिर से माँ की याद आ गई, नैनों से भी बरसात यूं आ गई। उनसे मिले अब ज़माना हो गया, उनसे मिले अब ज़माना हो गया, जैसे कोई फसाना ही हो गया। उनसे मिले अब ज़माना हो गया, जैसे कोई फसाना ही हो गया। कब मिलूंगी उनसे कुछ कहूँगी, कब मिलूंगी उनसे कुछ कहूँगी, मन का खाना कुछ मीठा कहूँगी, मन का खाना कुछ मीठा कहूँगी। ये लड़कियाँ, लेडीज़, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब हम मायके पहुँचते तो हमारी फरमाइशें स्टार्ट हो जाती कि मम्मा वो खिला दो, मम्मा वो खिला दो, और हम उनसे सब कुछ कहते हैं कि हमें ये करना है वो करना है। तो मैंने उन्हीं चीज़ों को इस पंक्तियों में समेटा है कि कब मिलूंगी उनसे कुछ कहूँगी, कब मिलूंगी उनसे कुछ कहूँगी, मन का खाना कुछ मीठा कहूँगी। जब जाती माँ मुझसे कहती आ गई, जब भी जाती माँ मुझसे कहती आ गई। कब मैं जाऊंगी और कहूँगी माँ मैं आ गई, कब मैं जाऊंगी और कहूँगी माँ मैं आ गई। बस अब मुझे इसी का इंतज़ार है कि कब मैं उनके पास जाऊंगी और कब मैं उनसे कहूँगी हाँ माँ मैं आ गई। आप लोग सभी लोग जो लोग जुड़ रहे हैं उन सबका हार्दिक स्वागत है। एक हमारे समाज की एक बहुत बड़ी कुरीति है कि लड़की लड़के में अभी भी भेद किया जाता है। हम लड़कियों को कुछ अलग सिखाते हैं और लड़कों को अलग कुछ सिखाते हैं। ये हर घर की कहानी है और दादी नानी से चली आ रही है। सब लोग अपने घरों में लड़कों को यही प्रायोरिटी कि ये तो लड़का है, इससे क्या करना है, ये कोई काम नहीं करेगा। जबकि मैं सोचती हूँ कि ये बहुत गलत बात है कि बेटा और बेटी में हम ही लोग फ़र्क करते हैं। हम लोग क्यों नहीं सिखाते? और इसीलिए बहुत सी चीज़ों का हम आगे सफ़र करते हैं। और इसीलिए मैंने एक, क्योंकि मैं सबसे पहले लड़की ही थी और मेरा जन्म लड़की के रूप में हुआ, तो बहुत सी चीज़ें जो हम लोग समय फेस करते हैं, मैंने उस चीज़ों को समेटा है अपनी इन पंक्तियों में कि मैं एक लड़की हूँ। मेरी रचना का नाम है मैं एक लड़की हूँ। जोर से ना हंसूँ, जोर से ना हंसूँ कहीं ना जाऊँ, जोर से ना हंसूँ कहीं ना जाऊँ, घर के काम सीखूँ। जोर से ना हंसूँ कहीं ना जाऊँ, घर के इस काम सीखूँ, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। आशा सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोर से ना हंसूँ कहीं ना जाऊँ, घर के काम सीखूँ, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। सादा रूप है मेरा, रंग भी है काला, सादा रूप है मेरा, रंग भी है काला, फिर दहेज भी ज़्यादा। सादा रूप है मेरा, रंग भी है काला, फिर दहेज भी ज़्यादा, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। विवाह के बाद मैं जिम्मेदार, विवाह के बाद मैं जिम्मेदार, बच्चे बड़े घर और परिवार, सारी बातों के लिए मैं तैयार। विवाह के बाद मैं जिम्मेदार, बच्चे बड़े घर और परिवार, सारी बातों के लिए मैं तैयार, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। चुप रहूँ कुछ ना बोलूँ, चुप रहूँ कुछ ना बोलूँ, सिर्फ मैं सबकी सुनूँ। चुप रहूँ कुछ ना बोलूँ, सिर्फ मैं सबकी सुनूँ, खुली जुबां तो बातें चार, क्योंकि
मैं एक लड़की। तो ये विडंबना है हमारे समाज की कि लड़कियों को ये सब कुछ कहा जाता है कि तुम घर के काम सीखो, कहीं मत जाओ, ज़ोर से मत बोलो, ज़ोर से मत हंसो। क्यों नहीं हम इंस्ट्रक्शंस इस टाइप के लड़कों को भी देते? क्यों नहीं उनको भी कुछ सिखाया जाए? उन्हें भी तो ससुराल जाना है। हमें से क्यों कहा जाता है कि हम ससुराल जाएंगे? हमें सब कुछ सीखना है। तो ये एक विचारणीय विषय है। हमें लगता है कि हमें अपने घरों से ही शुरुआत करना चाहिए। हम ही आप पहले करें तो शायद आगे आने वाली जो कुरीतियाँ हैं, जो आजकल समाज में जो फैल रहा है, उसको हम रोका जा सकते हैं। और जो भी लोग, के दुबे जी आपका बहुत स्वागत है। आप लोगों के मुझे कमेंट्स दिख रहे हैं। प्रमोद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब मुझे कमेंट्स के द्वारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब मैं देहरादून में रहती हूँ, मेरे यहाँ तो ठंड का आभास हो गया है। अभी और साइड नहीं हुआ है, और जगह भी सुबह शाम की ठंड होने लगी है। और हमारे भारतीय साहित्य में या उसमें हिंदी साहित्य में चंद्रा जी सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूनम सक्सेना जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो शरद ऋतु का हमारी तरफ तो आगमन हो गया है, और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ पंक्तियाँ अपनी इस रचना में लिखी हैं। जो पंक्तियाँ हैं उसमें जो मैंने ये इस भाव को समेटा है वो इस तरीके से है। शरद ऋतु का आगमन, सुबह और शाम को ठंड के एहसास करने लगे हैं। सुबह और शाम को ठंड के एहसास करने लगे हैं। पसीना पोंछते पोंछते पंखे की गति कम करने लगे हैं। सुबह और शाम को ठंड के एहसास करने लगे हैं। पसीना पोंछते पोंछते पंखे की गति कम करने लगे हैं। लगता है शरद ऋतु के आगमन की घड़ी आ रही है। लगता है शरद ऋतु के आगमन की घड़ी आ रही है। कुछ कोहरे की धुंध सी दिखाई देने लगी है। कुछ कोहरे की धुंध सी दिखाई देने लगी है। ओस की बूंदें भी पेड़ पौधों पे दिखाई देने लगी है। ओस की बूंदें भी पेड़ पौधों पे दिखाई देने लगी है। लगता है शरद ऋतु के आगमन की घड़ी आ रही है। देखो खेतों में भी धान की फसल लहलहा रही है। देखो खेतों में भी धान की फसल लहलहा रही है। गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा भी पास में खिलखिला रही है। गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा भी पास में खिलखिला रही हैं। लगता है शरद ऋतु के आगमन की घड़ी आ रही है। गुनगुनी धूप, मूंगफली, गुड़ की कल्पना आ रही है। गुनगुनी धूप, मूंगफली, गुड़ की कल्पना आ रही है। रजाई और स्वेटर की गर्माहट मन को लुभा रही है। गुनगुनी धूप, मूंगफली, गुड़ की कल्पना आ रही है। रजाई और स्वेटर की गर्माहट मन को लुभा रही है। लगता है शरद ऋतु के आगमन की घड़ी आ रही है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लाइफ में अगर स्ट्रगल ना हो तो मुझे लगता है कि हम लोग कुछ नहीं सीख पाते। एक सीधी सादी लाइफ में कुछ भी हम सीखते नहीं हैं। आकिब जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बराबर मैं आपके कमेंट्स देख रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इससे मेरे को उत्साह मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है। थैंक्स टू ऑल। संघर्ष अगर लाइफ में ना हो तो हम शायद आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और ये बात तो ठीक है। अगर संघर्ष होता है तभी हम आगे बढ़ पाते हैं, और बहुत सी चीज़ें हम लाइफ में तभी सीखते हैं जब संघर्ष होता है। और अगर मैं तो ये कहती हूँ अगर संघर्ष ही नहीं होते तो हम कुछ कर भी नहीं पाते। तो मेरी जो अगली रचना है वो है संघर्ष। संघर्षों से ये जीवन संवर जाता है। संघर्षों से ये जीवन संवर जाता है। क्या होता है और क्या हो जाता है। संघर्षों से ये जीवन संवर जाता है। क्या होता है और क्या हो जाता है। संघर्ष ना होता तो कुछ भी ना होता। संघर्ष ना होता तो कुछ भी ना होता। ना बहारें आती अगर पतझड़ ना होता। ना बहारें आती अगर पतझड़ ना होता। चांद का घटना बढ़ना कला है उसकी। चांद का घटना बढ़ना कला है उसकी, वरना कवि की कल्पना का चांद ना होता। चांद का घटना बढ़ना कला है उसकी, वरना कवि की कल्पना का चांद ना होता। पहाड़ों से गिरता है पानी,
पहाड़ों से गिरता पानी सौंदर्य है झरने का। पहाड़ों से गिरता पानी सौंदर्य है झरने का। चट्टानों से ना टकराता तो मीठा ना होता। पहाड़ों से गिरता पानी सौंदर्य है झरने का। चट्टानों से ना टकराता तो मीठा ना होता। संघर्ष है तो जीवन है। ये इन पंक्तियों पे ध्यान दीजिएगा कि संघर्ष है तो जीवन है, जीवन है तो संघर्ष है। ये बात कटु सत्य है हम लोग के जीवन की। संघर्ष है तो जीवन है और जीवन है तो संघर्ष है। व्यक्ति का व्यक्तित्व ना निखर पाता अगर ये संघर्ष ना होता। व्यक्ति का व्यक्तित्व ना निखर पाता अगर ये संघर्ष ना होता। तो मेरे हिसाब से तो संघर्ष बहुत ज़रूरी है, बहुत, इसके बिना हम लोग शायद आगे बढ़ ही नहीं पाते। मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। और अब इसी के साथ साथ अब बहुत देर हम लोग ने मैंने पढ़ लिया, अब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। और जो भी लोग मुझसे जुड़ रहे हैं उन सब का हार्दिक स्वागत है। और मेरी वजह से आप लोग को जो प्रॉब्लम है, ये समस्या आप लोगों ने सही है, उसके लिए मैं बहुत क्षमा चाहती हूँ। मैंने एक गीत की रचना की है और इसका मैंने नाम दिया है परदेसी। वो आपको मैं सुनाने जा रही हूँ। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, बहुत देर पढ़ लिया मैंने भी। दूर देश से आने वाले अब तो आजा, अब तो आजा। दूर देश से आने वाले अब तो आजा, अब तो आजा। सोना हो गया श्रृंगार मेरा अब तो आजा, अब तो आजा। दूर देश से आने वाले अब तो आजा, अब तो आजा। मेरी बिंदिया तेरी नजरिया मांग सिंदूरी तेरी दुल्हनिया। मेरी बिंदिया तेरी नजरिया मांग सिंदूरी तेरी दुल्हनिया। हाथों की चूड़ी तुझको बुलाए, तुझको बुलाए। अब तो आजा, अब तो आजा। दूर देश से आने वाले अब तो आजा, अब तो आजा। झुमके के घुंघरू तेरी गलैया, झुमके के घुंघरू तेरी गलैया। नैनों का कजरा तेरी बनैया, नैनों का कजरा तेरी बनैया। पैरों की फायर तुझको बुलाए अब तो आजा, अब तो आजा। दूर देश से आने वाले अब तो आजा, अब तो आजा। सोना हो गया श्रृंगार मेरा अब तो आजा, अब तो आजा। हा 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 हा। आशा करती हूँ आपको ये गीत पसंद आया होगा। दीपावली हम लोगों का, हिंदुओं का एक बहुत खास त्यौहार है और हमें बड़ा इंतज़ार रहता है, क्योंकि एक तो इसमें मौसम बदलता है, जाड़ों का एक खुशनुमा मौसम होता है। दूसरी बात, घर में साफ़ सफाई और डेकोरेशन, ये हमारे मन को बहुत लुभाती। 5 दिनों का ये फेस्टिवल हम सभी लोगों का फेवरेट होता है और मुझे तो लगता है कि सभी लोग इसमें खूब इंजॉय करते हैं। लाइट, प्रेम, सब प्रॉस्पेरिटी, हर चीज़ बहुत इंजॉय की जाती है। और इस समय
माहौल जैसा चल रहा है उसकी वजह से इतना नहीं हम लोग घुल मिल पा रहे हैं, ये एक हम लोगों का अभी थोड़ी सी परेशानी है, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये सब कुछ ठीक होगा और हम लोग फिर मिलेंगे। और इस दीपावली के नाम मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं और आपके नाम आपको सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। ये दिवाली है उजालों और रोशनी की, ये दिवाली है उजालों और रोशनी की, हर चेहरा आफताब है, घर घर गुलजार है। ये दिवाली है उजालों और रोशनी की, हर चेहरा आफताब है और घर घर गुलजार है। रोशनी करें सिर्फ मिट्टी के दीपकों की, रोशनी करें सिर्फ मिट्टी के दीपकों की, बांटे खुशियाँ गरीबों में, चमन में बहार है। रोशनी करें सिर्फ मिट्टी के दीपकों की, बांटे खुशियाँ गरीबों में, चमन में बहार है। इस दीपावली सफाई करें विचारों की, इस दीपावली सफाई करें विचारों की, शिकवे गिले भुला दे यही दिलों का करार है। इस दीपावली सफाई करें विचारों की, शिकवे गिले भुला दें यही दिलों का करार है। माना हालातें दूरियां हैं, माना हालातें दूरियां हैं हम ज़माने की, माना हालातें दूरियां हैं हम ज़माने की, मगर जोश के साथ मोहब्बत इजहार है, मगर जोश के साथ मोहब्बत इजहार है। सब्र कर फिर लौटेंगी रौनकें महफिलों की, सब्र कर फिर लौटेंगी रौनकें महफिलों की, फिर होगा धमाल ये हम सब लोगों का प्यार है, फिर होगा धमाल ये हम लोगों का प्यार है। तो आशा करती हूँ कि ये रचना पसंद आई होगी आपको। और इसके बाद मैं अंतिम गीत सुनाकर अब मैं विदा लूँगी आप लोगों से। और मेरा मानना है कि लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आती हैं लेकिन आप हंस के अगर मुस्कुराते उसको झेल जाएं, मुस्कुराते रहे, तो जीवन में चीज़ें आसान हो जाती हैं। और हमें मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए, अपने चेहरे की जो स्माइल है उसको कभी नहीं ख़त्म करना चाहिए। ये एक एनर्जी देती है, पॉजिटिव थॉट है हमारे जीवन का, और इसको हमें पकड़ के रखना चाहिए। तो इस बात का हम ध्यान रखें कि अगर कितने भी गम आए हमें तो ये आखिरी गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, अगर मुस्कुराना सीख लो। दुनिया के गम मिट जाए, दुनिया के गम मिट जाए, रिश्तों में मिठास आ जाए, दुनिया के गम मिट जाए, रिश्तों में मिठास आ जाए, मिल जाए हर वो खुशी अगर मुस्कुराना सीख लो। दुनिया के गम मिट जाए, रिश्तों में मिठास आ जाए, मिल जाए हर वो खुशी अगर मुस्कुराना सीख लो। कोई आगे बढ़ जाए, कोई आगे बढ़ जाए, इस बात का ना गम आए, इस बात का ना गम आए, मेहनत से पालो हर वो खुशी अगर मुस्कुराना सीख लो, मुस्कुराना सीख लो। बुरा वक्त भी आ जाए, रात के साथ सवेरा आए, बुरा वक्त भी आ जाए, रात के बाद सवेरा आए, आशा से मिले हर वो खुशी अगर मुस्कुराना सीख लो। हाँ मुस्कुराना सीख लो, हाँ जी मुस्कुराना सीख लो। तो हमें अपनी मुस्कुराहट नहीं ख़त्म करना चाहिए और प्रेम से रिश्ते निभ जाए, गैर भी अपने हो जाए, प्रेम से रिश्ते निभ जाए, गैर भी अपने हो जाए, प्यार से मिले हर वो खुशी अगर मुस्कुराना सीख लो। हाँ मुस्कुराना सीख लो। वक्त की आंधी थम जाए, तूफान भी रुक जाए, एकता से मिले हर वो खुशी अगर मुस्कुराना सीख लो। हाँ मुस्कुराना सीख लो। और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी और जाते समय ये 4 पंक्तियाँ आज मैंने आपके सामने किए हैं बयां अपने जज्बात,
आज मैंने आपके सामने किए हैं बयां अपने जज्बात, जो भरे हैं रसों से है मेरे एहसासों की बात, जो भरे हैं रसों से है मेरे एहसासों की बात। आपको खुश करने के लिए थी ये मेरी अभिव्यक्तियाँ। कुछ प्रॉब्लम आ रही है और मैं बिल्कुल विदा ले रही हूँ। लास्ट में ये 4 पंक्तियाँ लेके आप कह के आप लोगों से विदा लूँगी। ये मेरी 4 पंक्तियाँ। आज मैंने आपके सामने किए हैं बयां अपने जज्बात, आज मैंने आपके सामने किए हैं बयां अपने जज्बात, जो भरे हैं रसों से है मेरे एहसासों की बात। आज मैंने आपके सामने किए बयां अपने जज्बात, जो भरे हैं रसों से है मेरे एहसासों की बात। आपको खुश करने के लिए थी मेरी अभिव्यक्तियाँ, आपको खुश करने के लिए थी मेरी अभिव्यक्तियाँ। पसंद आई हो तो ले जाइए मेरी कुछ पंक्तियाँ। और इसी के साथ मैं आप सब से विदा लेती हूँ। सबका हार्दिक आभार और सबका बहुत बहुत हार्दिक, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया। नमस्कार।